नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है। एक गांव में कई सारे जानवर रहते थे। जानवर सुबह पहाड़ी कर रहे हैं की तरफ हरी घास खाने के लिए जाते थे और शाम को पहाड़ी से वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह एक हिरन उसी पहाड़ी पर जंगल में घास खाने के लिए लगा और वह घास खाते खाते यह भूल गया कि उसे वापस जाना है। इसीलिए वह घास खा रहा था और खाते खाते एक शेर की गुफा के पास वह पहुंच गया। उसे पता भी नहीं था कि शेर अपनी गुफा में सो रहा है। उसने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वहाँ शेर पूरी तरह से भूखा था। जैसे ही हिरण की खुशबू उसकी नाक तक पहुँची, वैसे ही शेर की आँख खुल गई। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर आते समय देखा कि एक सामने हिरन घास खा रहा है। शेर ने मन ही मन में सोचा कि आज तो वो 4 दिनों की अपनी भूख मिटा ही लेगा और तंदुरुस्त हिरन का ताज़ा मांस भी खाएगा। और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। हिरन शेर की दहाड़ सुनकर डर जाता है और उस शेर ने हिरन को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 4 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। मैं भूखा था और शायद इसीलिए भगवान ने मेरी आज सुन ली। आज तुम्हारे रूप में मुझे मेरा खाना भेज दिया, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँगा। शेर की यह बात सुनकर हिरन डर जाता है और रोते हुए कहता है कि हे शेर, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसने अभी तक घास तक खाना चालू नहीं किया है। हिरण की यह बात सुनकर शेर हंसकर कहता है, हा 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 हा, तो क्या मैं अपने हाथ में आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूँ? मैं तो आज तुझे खाकर अपने 4 दिनों की भूख मिटाऊंगा ही मिटाऊंगा। शेर का ऐसे कहने पर हिरन रोने लगा, हाँ, और विनती करते हुए कहता है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगा और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना पेट भी भर लेना। शेर हिरण की बात सुनकर यह मान जाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू कल नहीं आया तो मैं तुझे और तेरे बछड़े दोनों को खा जाऊंगा। शेर की यह बात सुनकर हिरण खुश हो जाता है और वह सीधे अपने बछड़े के पास दौड़ते दौड़ते पहुंच जाता है। वह उसे भरपूर दूध पिलाता है और प्यार करता है और उस बछड़े को सारी बात बताता है कि उसको कल सुबह ही जाना होगा और वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए वह आज से अपना ख्याल रखना चालू कर दे। अपनी माँ की यह बात सुनकर बछड़ा बहुत रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही हिरन जंगल की तरफ होकर शेर की गुफा के पास पहुँचता है और शेर की गुफा के सामने जाकर शेर को बुलाता है, हे शेर, मैं आ गया हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। हिरन की यह आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और सीधे ही एक साधु के वेश में प्रकट होता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन से पक्के हो, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जा सकते हो। यह मेरा तुम्हारे को वरदान है। शिक्षा, हमें ज्ञान की बाजी लगाते हुए भी अपने वचन का पालन करना चाहिए। यह हमारे व्यक्तिमत्व को चैनल को दर्शाता है। शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।